अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर हैं। रमज़ान मुबारक का 13वां रोज़ा है। और आप देखें, आप लोगों को मैंने डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब के बारे में बताया था। आज रेफरेंस टैब के ऊपर काम करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स किस लिए यूज़ करते हैं हम, इस पे आप देखें। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट पे हम लोग एक फहरिस्त बनाते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट किस पेज नंबर पे है। तो इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप, चैप्टर टाइटल और ये सब चीज़ें और कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट आपने बना लिया है और बाद में आप कहते हैं आपने फहरिस्त ऐड करनी है, तो आप का डॉक्यूमेंट अगर वर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना हुआ है तो फिर आप डायरेक्टली बना सकते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिकली टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक टेबल। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से जो है आपकी फहरिस्त बना सकता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। फिर उसमें ऐड टेक्स्ट वगैरह भी किया जा सकता है और अपडेट टेबल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आप लोग देखें, फुट नोट की ऑप्शन है। फुट नोट को यूज करने के लिए हम कुछ लिख लेते हैं। अब ये पैराग्राफ है, इसके बारे में हमने फुटनोट लिखना है। तो आप क्लिक करें इस पे, वन वन। तो यहाँ पे देखें वन लिखा गया और यहाँ भी वन लिखा गया। मतलब कि फुटनोट जो है वो फुटर के ऊपर एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। और इसमें आप कुछ भी लिख देंगे, जैसे हमने लिखा एक्स्ट्रा टेक्स्ट अबाउट इट। तो जैसे ही आप यहाँ पे गए और आपने जो है मतलब पॉइंटर लेके आए हैं, तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट अबाउट इट यहाँ पे शो हो गया। इसी तरह एंड नोट क्या होता है, इस पे हम एंड नोट लगाते हैं। एंड नोट पूरी फाइल के एंड में नोट लिखता है। मिसाल के तौर पर आपने देखें, इसकी फाइल के ज्यादा पेजेस आप बना लेते हैं, तो अब जो एंड वाला पेज है वहां पे एंड नोट लिखे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके इसका एंड नोट बनाते हैं। तो एंड नोट एक तो रोमन गिनती में आता है, इस तरीके से आई लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट के अंदर तो आई टू वाला वो लिखा आएगा। तो ऐसे जो है वो ये यहाँ पे आ गया। और इसके अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरी फाइल के एंड में आता है। ठीक है, एंड नोट अबाउट दिस। ये भी इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तौर पे आप चेक करेंगे फाइल तो शो होगा। और अगर आप ऑफलाइन प्रिंट निकाल के देखते हैं तो फिर यहाँ पे जो चीज़ होगी वो इसमें प्रिंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने अगर ज़्यादा एंड नोट और फुट नोट लगा दिए हैं तो उनके दरमियान वर्किंग जो है वो आप शो नोट से कर सकते हैं। देखें, कहता है शो फुट नोट एरिया शो हो या एंड नोट एरिया शो हो, तो जो भी आप इसमें शो करना चाहें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। स्मार्ट लुकअप की नई ऑप्शन जो है वो इसमें रखी गई है। तो ये मतलब कि इंटरनेट वगैरह के थ्रू यूज़ होती है। तो कनेक्शन वगैरह और अकाउंट वगैरह हमारा लगा होना चाहिए। नेक्स्ट साइटेशन है। इंसर्ट साइटेशन भी कहते हैं, स्टेशन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये असल में होता क्या है, तो क्रिएट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय citing द बुक, आर्टिकल और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम। तो इसको हम यूज करके देखते हैं बच्चों। ये काफी अहम कमांड है। आप लोग देखें, अगर आप एक बुक तहरीर कर रहे हैं और उस बुक के अंदर आपने 10 बुक्स से डाटा लेके रखना है। अब वो 10 बुक्स में जिस बुक का डाटा आपने लिखना है तो उस बुक का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं बड़ी तारीखी बुक्स में, इंसाइक्लोपीडिया की या इस्लामिक बुक्स के अंदर जो है हर चीज की एक रिवायत लिखी जाती है कि ये जो है फलां ने लिखी थी और ये जो है फलां ने लिखी थी, इस तरीके से। तो हमने अब इसके ऊपर
ये डॉक्यूमेंट हम मिसाल के तौर पर एक बना रहे हैं हम, और इसकी हर तहरीर के बारे में हम लिखना चाहते हैं कि हमने ये कहाँ से ली है। तो उसके लिए हम एक साइट बनाते हैं यहाँ पे। इस पे आ जाएं, ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स में जाते हैं और यहाँ पे कहता है टाइप अ सोर्स। टाइप ऑफ सोर्स क्या है, जरिया कौन सा था जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली, ये टेक्स्ट मिला, बुक। तो हमें इन चीज़ों से भी मिल सकती है इंफॉर्मेशन, जैसे हम कोई आर्टिकल वगैरह रीड करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हैं तो उसके अंदर हमें कुछ मिलता है, रिपोर्ट में किसी वेबसाइट से मिलता है डाटा, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से आप न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं उससे मिलता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से और मुख्तलिफ चीज़ें भी होती हैं जिनसे आपको डाटा या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन आप अपनी बुक में यूज़ करना चाहते हैं। इस तरीके से आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग है, परफॉर्मेंस वगैरह, किसी फिल्म से आपको डाटा मिला है, इंटरव्यू से मिला है। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन को जमा करके एक बुक तहरीर करते हैं। तो उसके लिए हमें उस चीज़ का नाम लिखना चाहिए जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो हम लोग यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्लिक कर देते हैं बुक के ऊपर। तो हम लोग अभी आदर नेम लिखेंगे कि कौन सी बुक का हम हवाला दे रहे हैं। हम कहते हैं एक सिंपल हम एक बुक बना लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी, आदर नेम यहाँ पे मुसन्नफ का नेम लिखना है। हम कहते हैं कि बिल गेट्स। टाइटल क्या था, माइक्रोसॉफ्ट। किस ईयर में लिखी गई, हम ईयर लिख देंगे 1997। सिटी किस सिटी में लिखी गई, तो सिटी नेम लिख दें। पब्लिशर इसके कौन थे, तो हम लोग यहाँ पे पब्लिशर नेम लिख सकते हैं, MS पब्लिशर। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है एक बुक का रेफरेंस ऐड किया। बुक के टाइटल के बारे में भी आ गया, इसमें किस ईयर में लिखा गया ये भी आ गया, और सिटी का भी आ गया, और पब्लिशर इसके कौन थे ये भी आ गया। तो ऐसे हम लोग मुख्तलिफ हवाला जात सेव कर लेंगे जिन जिन सोर्सेज से हम एक बुक या एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। ओके कर दें। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। और नेक्स्ट आप देखें, अब यहाँ भी हम मतलब कि अब ये तहरीर भी हमने इससे ली थी, आगे कुछ और टेक्स्ट है हमने दूसरे से लिया था। तो ये हम साइटेशन में यहाँ पे शो हो रहा है बकायदा, इससे कर लेंगे। अब जितने भी सोर्स आप रखते जाएंगे तो ये एक मेन्यू बनता जाएगा। तो उन सोर्सेज से डाटा जो है हम बआसानी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ क्लिक करेंगे आपको मिल सकता है। फिर इसके स्टाइल होते हैं, यहाँ पे APA स्टाइल से हो रहा है, तो आप देखें इसको थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। तो मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसके अंदर जो हम अप्लाई करेंगे। तो ये वन में वन हवाला जो है वो शो करा देता है, देखें। तो मुख्तलिफ जो है इसके अंदर स्टाइल हैं। अब इसके अंदर गेट्स लिख दिया और कामा खत्म कर दिया इसमें, तो ये इसके स्टाइल्स होते हैं। तो बच्चों आपको पता चला कि हम लोग किसी जरिया कैसे बना सकते हैं, सोर्स कैसे बना सकते हैं अगर हमने कोई बुक लिखनी है या कोई काम करना है। तो नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, अब ये जो हवाला जात हमने सेव किए हैं ये हमारे इंतहाई काम की चीज़ है। तो अक्सर आप देखते हैं इस्लामिक बुक्स के अंदर जो है एंड में जो है काफ़ी सारी बुक्स के नेम लिखे होते हैं, या हदीस के या उलमा कराम की बुक्स के नेम लिखे होते हैं कि इन से जो है ना इस्तेफादा करके ये बुक हमने बनाई है। तो आप जो है अब आजकल वर्ड में उर्दू में भी बुक्स लिखी जा रही हैं और अरेबिक में भी लिखी जा रही हैं। तो इस पे उर्दू अरेबिक लिखने का मुकम्मल तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो इस पे आप देखें बिब्लियोग्राफी जो है, ये मुकम्मल जितने भी हवाला जात आपने यहाँ पे सेव किए होंगे, चाहे 10 हो 20 हो जितने भी हों, एड न्यू सोर्स के जरिए आपने सेव किए होंगे, वो सब के सब आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैनेज सोर्सेज में जाएं तो आपको पिछली जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी।
अब ये चीजें जो है वो मैंने जो है वो स्टूडेंट्स को हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए सेव की थी। तो इनको हम लोग कॉपी करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाती है। तो ये मार्क जुकरबर्ग और मुख्तलिफ इसके अंदर किए हुए हैं। इब्ने इंशा भी है, पैटरसन प्रोग्रामिंग, रॉबर्ट। तो देखें ये चीजें सब की सब हमने यहाँ पे कर दी पेस्ट, कॉपी की हैं तो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो मैनेज सोर्स से हमने पिछले सोर्सेज मैनेज कर लिए। तो अभी हमें बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करने का काफी फायदा होने वाला है। अब सब के सब हवाला जात जो है वो एक साथ यहाँ पे शो हो जाएंगे। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करते हैं तो ये सब के सब आ गए। तो ये आप देखें इसके अंदर पूरी तफसील के साथ आते हैं। लेकिन अगर आप कोई साइट यहाँ पे रखते हैं तो वो शॉर्ट आती है। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ हमने किसी जगह से लिया है तो हम लोग ये लेते हैं तो इसमें नेम आता है, ठीक है, नेम और सन आएगा। लेकिन बिब्लियोग्राफी के अंदर मुकम्मल डाटा शो होता है। तो ये प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड तरीके से आप रेफरेंस कैसे बनाते हैं, रेफरेंस टैब के अंदर, ये आप लोगों को मैंने बताया है। तो इसके ऊपर आप लाजमी बच्चों काम करके देखेंगे। ये एडवांस वर्ड की कमांड होती है और काफी सारे ट्यूटर्स जो हैं वो तो वर्ड में ऐसी कमांड करवाते ही नहीं है कि इसको किस तरीके से करवाएं। तो इससे आप फायदा उठाइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। अब कैप्शन क्या चीज होती है? तो कैप्शन भी ऑटोमेटिक तरीके से यूज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। जैसे कि आप कोई कैप्शन लगाना चाहते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ऐसे आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें फिगर 1, नेक्स्ट ऑप्शन में हमने कर दिया फिगर 2। तो ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग लगाता है। अगर आप पहले से फर्स्ट पे आप कोई और फिगर लगाते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली चेंज भी कर देता है। तो ये आप बना सकते हैं। पिक्चर्स के साथ भी लगते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। इस तरीके से लेबल ऑफ फिगर्स भी लगाए जाते हैं। टेबल वगैरह पूरा फिगर्स का टेबल आप क्रिएट कर लो तो ये भी आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, देखें ये भी कर सकते हैं। तो इसको भी आप फहरिस्त वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको चेंज का ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ये कह रहा है तो उस लिंक पे चले जाएंगे जहाँ पे आपने फिगर लगाया। देखिए 3 है तो 3 के ऊपर आप चले जाएंगे। भाई हमारे टोटल 3 फिगर थे तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। तो बच्चों आप लोग इनके ऊपर ऑप्शंस के ऊपर काम करके देखेंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सब स्टूडेंट्स काइंडली प्रैक्टिस लाजमी करें। कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके डाटा मुझे सेंड कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट नहीं कर रहे। देखें हम आप लोगों के फ़ायदे की बात करते हैं कि हमारे पास सीखने वाले जो भी फीसें भी पे कर रहे हैं और अपना टाइम भी जो है इस पे लगा रहे हैं तो उनको काम भी आना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।